तो आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जैन धर्म के बारे में पिछले क्लास में हम समाप्त किए थे, तो जैन धर्म के बारे में हम कैसे पढ़े थे। सबसे पहले हम बताए थे कि महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जो तथ्यात्मक जो फैक्ट्स थे, जैसे उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये तमाम चीज़, माता का क्या नाम था, पिता क्या नाम था, ये तमाम चीज़ें हम बताए आपको। उसी प्रकार मैं आपको बुद्ध के बारे में भी बता चुका हूँ। तो जैन धर्म के बारे में पहले मैं महावीर के बारे में बताया, फिर जैन दर्शन के बारे में बताया, फिर जैन संगीतियों के बारे में बताया। तो उसी प्रकार से हम बुद्ध के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपसे एक से एक चीज पूछता हूँ, सोचिएगा थोड़ा, कि आप सुने होंगे कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप सुने होंगे कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस प्रकार बुद्ध को कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई? अच्छा छोड़िए, ये एक्चुअली हुआ क्या कि ऋषियों ने ऋषियों ने या मुनियों ने एक भविष्यवाणी की थी, कि शुद्धोधन से एक भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बुद्ध के पिताजी से उन्होंने कहा, ऋषियों और मुनियों ने बुद्ध के पिताजी से कहा कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अच्छा, इसको इस तरह समझते हैं, जैसे आप ही हैं और आपके घर पे कोई ऋषि आए और आपके पिता से बोले कि आपका बेटा जो है या तो बहुत बड़ा आईएएस ओएएस बन सकता है या बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा। तो आपके पिता टेंशन में हो जाएंगे। तो अब पिता आपके क्या सोचेंगे कि जितने भी गुंडे मवाली हैं उससे आपको दूर रखना चाहेंगे। ठीक। अब आपको गुंडा अगर बनना होगा तो आप तो गुंडा बन ही जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। लेकिन पिता अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि आपको जो है गुंडों से संपर्क ना हो पाए। लेकिन जब आपको बनना होगा तो आप बिल्कुल बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से बुद्ध के पिताजी ने बहुत कोशिश की। क्या क्या कोशिश की उन्होंने? हर ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवा दिए थे। बुद्ध भगवान के लिए हर ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवा दिए थे कि वर्षा ऋतु में यहाँ रहेंगे, गर्मी में यहाँ रहेंगे, ठीक, जाड़ा में यहाँ रहेंगे। ये तमाम मतलब सारी सुख सुविधाओं से लैस कर दिए थे, सारी सुख सुविधाओं से लैस कर दिए थे। तो आपको बता दूं मैं कि सन्यास आदमी कब ग्रहण कर, दो ही परिस्थितियों में आदमी सन्यासी होता है। एक तो या तो वो व्यक्ति सारी सुख सुविधाएं, सारी जो संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, काम वासना मोह, मतलब जितनी भी सुख सुविधाएं, सारी सुख सुविधाओं को क्या हो, सारी सुख सुविधाएं उठा चुका हो, सारी सुख सुविधाएं ले चुका हो। तब तो उसका उस तरफ मन नहीं भागेगा। ठीक। या तो बेचारा एकदम बहुत ही गरीब हो, बहुत ही गरीब हो, और उसका उसका भी मन एकदम उधर ना भागे। तो आदमी जो है तभी संन्यास लेगा जब सारी सुख सुविधाओं को भोग लेगा। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि जो नवयुवक हैं वो जाके सन्यासी बन जाते हैं। अब ये चीज समझ में नहीं आती है, क्या उनका मन उधर नहीं भागता है? सांसारिक जो सुख है, जो काम वासना, जो तमाम चीजें हैं, उनका मन उधर नहीं भागता है? पता नहीं कैसे बन जाते हैं। तो खैर छोड़िए, बुद्ध भगवान को उनके पिताजी ने सारी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया। जब सारी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया तो वो उनके पिताजी पूरी कोशिश किए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध भगवान जो है बगीचे में बाहर निकले, बगीचे में से घूमने के लिए बाहर निकले, तो उनकी नजर पड़ गई एक बूढ़े पे। किस पे पड़ी? एक बूढ़े पे। बूढ़ा बेचारा बहुत ही कराह रहा था, बहुत ही परेशान था।
फिर दूसरी बार निकले तो उनकी नजर पड़ गई एक बीमार व्यक्ति पे। ये भी बेचारा बड़ा परेशान था। तीसरी बार एक मृत पे पड़ी। और चौथी बार जो है एक सन्यासी पे पड़ी। और सन्यासी जो है बहुत ही आनंद और प्रसन्नचित मुद्रा में था। ठीक। तो इन इन चारों घटनाओं को देखकर बुद्ध भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब बुद्ध भगवान ने क्या किया कि रात को सोते समय पत्नी और बच्चे को छोड़कर रात को ही वो निकल लिए घर से। इन चारी घटनाओं को देखकर बुद्ध के मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। पहले बूढ़ा को देखे, फिर बीमार को देखे, बूढ़ा बेचारा करा रहा था, बीमार परेशान था। मृत देखे, फिर सन्यासी को देखे, सन्यासी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। इन सारी घटनाओं को देख के बुद्ध के मन में क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? रात में अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर द्वार छोड़ दिए। अब जब घर द्वार छोड़ दिए तो जान ही रहे हैं कि भटकना पड़ेगा। तो बहुत भटके, बहुत इधर उधर घूमे, तमाम जगह घूमे। तो उसी बीच में उनको एक आलार कलाम नामक गुरु से भेंट हुई। उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन उनका संतुष्ट उतना नहीं हुए। फिर तमाम भटके उटके, भटकते 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 उनको बोध गया में बोध की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोध की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध वृक्ष के नीचे भटकते भटकते बोध गया में बोध की प्राप्ति हुई, बोध वृक्ष के नीचे। ठीक। तो किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति, कौन सा ज्ञान था वो? तो चार आर्य सत्य। बुद्ध भगवान को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? चार आर्य सत्य। अब पहला उपदेश बुद्ध भगवान ने कहा दिया? वाराणसी में 5 ब्राह्मणों को। ठीक। तो भटकते भटकते बुद्ध भगवान को क्या, किस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हुई? चार आर्य सत्य उनको मिली। ठीक। तो पहला क्या था? तो बुद्ध भगवान कहते हैं 4 आर्य सत्य मिले उनको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अभी इधर मत देखिएगा, इस साइड। अभी अभी जब समझा लूंगा तब आप इधर देखिएगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो पहला क्या है? पहला उन्होंने क्या क्या बताया? 4 आर्य सत्य में पहला क्या बताया? अच्छा, इसको देखने से पहले इसको थोड़ा इसको भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बुद्ध भगवान ने जो घटनाएं देखी थी उसका क्रम किस किस क्रम में, किस ऑर्डर में घटनाएं देखा था। तो उसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। जैसे इस तरह से करिए कि पहले बीमार हुआ बूढ़ा बीमार हुआ। अब बीमार होने के बाद क्या हुआ? मर गया। बूढ़ा बीमार हुआ, बीमार होने के बाद मर गया, और यह देखकर सन्यासी प्रसन्न हो गया। इस तरह से याद करिए। पहले बूढ़ा बीमार हुआ, बीमार होके मर गया, और यह देखकर सन्यासी प्रसन्न हो गया। तो ऐसे इसी तरह से घटनाएं आप याद करेंगे। बुद्धवान इसी क्रम में घटनाओं को देखे थे। ठीक। तो भाई बोध गया में बुद्ध भगवान को बोध की प्राप्ति हो गई। उसी ज्ञान को को 4 आर्य सत्य कहते हैं। तो पहला आर्य सत्य क्या था? क्या कहते हैं बुद्ध भगवान? कहते हैं कि सब्बम दुखम, सब्बम दुखम, यानी कि संसार में सारी चीजें दुखमय हैं। सभी चीजें दुखमय हैं। ये कैसे? जैसे जैसे आप पैदा हुए वो भी दुखमय, बूढ़े हुए वो भी दुखमय, मर गए वो भी दुखमय, या किसी किसी अप्रिय दोस्त से या दोस्तिनी से मुलाकात हो गई अप्रिय, तो वो भी दुखमय। प्रिय से मिल नहीं पा रहे हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो भी दुखमय। यानी कि संसार में सारी चीजें क्या है? दुखमय है। सब्बम दुखम, सारी चीजें दुखमय है। ठीक। दूसरा क्या है? संसार प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है।
दूसरा क्या है, दुख का कारण है। ठीक। तीसरा क्या है, दुख के कारण का निवारण भी किया जा सकता है, यानी कि दुख के दुख का निवारण भी किया जा सकता है, दुख का निवारण भी किया जा सकता है। और निवारण के, दुख के निवारण के मार्ग भी हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका चार आर्य सत्य। सब्बम दुखम, संसार में सारी चीजें दुखमय है। कैसे हैं, मैंने बताया आपको। और सभी दुख के कोई न कोई कारण है, और दुख के कारण का निवारण भी किया जा सकता है, और निवारण के मार्ग मार्ग है। तो ये चार आर्य सत्य हुए। अच्छा, दुख का कारण अगर मूल रूप से आप कहेंगे, मुख्य रूप से कहेंगे, दुख का कारण क्या उन्होंने बताया, तृष्णा। तृष्णा या लालच, मुख्य कारण उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण क्या है, तृष्णा या लालच। ठीक। तो आइए इसको देखते हैं कि जो दूसरा आर्य सत्य इन्होंने बताया, जो इन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया, ये दुख का कारण जो बताया, इसी से बौद्ध बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध सिद्धांत है, इसी से एक सिद्धांत निकला। कैसे, अभी बताता हूं आपको। जो दूसरा आर्य सत्य था, दुख का कारण है, दुख का कारण है, इससे, इसको दुख के कारण से, अच्छा, दुख के कारण बताया गया कि मतलब सभी जितने भी दुख हो रहे हैं उसके कोई न कोई कारण है। तो कारण कैसे मिलेगा, कारण को खोजना पड़ेगा ना कि दुख का कारण क्या है। तो दुख के कारणों के खोज के क्रम में बुद्ध भगवान ने एक सिद्धांत दिया। क्या क्या मैं बता रहा हूं कि दुख के कारणों के दुख के कारणों के खोज के क्रम में बुद्ध भगवान ने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, प्रतित्य प्रतित्य समुत्पाद। दुख के कारणों के खोज के क्रम में बुद्ध भगवान ने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, प्रतित्य समुत्पाद। ठीक। अच्छा, और इसी प्रतित्य समुत्पाद से, इस प्रतित्य समुत्पाद को और क्या क्या कहते हैं, इसी प्रतित्य समुत्पाद को कहते हैं बौद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत। इसी प्रतित समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। हर दर्शन का कोई न कोई अपना एक कारणता सिद्धांत होता है, जिसे काजल थियरी कहते हैं, हर दर्शन का। तो बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत कौन सा, प्रतित समुत्पाद। अच्छा, इसी को एक नाम और दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि इसी को जो है बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत। ठीक। केंद्रीय सिद्धांत, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दुख के कारणों को खोजने के क्रम में बुद्ध भगवान ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्रतित समुत्पाद कहते हैं। प्रतित समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतित समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक। अब आइए हम समझते हैं प्रतित समुत्पाद है क्या। ठीक। तो प्रतित समुत्पाद का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई, बुद्ध भगवान क्या कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद का बारे में क्या बताते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, और जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य मौजूद रहता है, और जैसे ही कारण समाप्त होता है कार्य समाप्त हो जाता है। क्या मैंने बताया, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य मौजूद रहता है, जैसे ही कारण समाप्त होता है कार्य समाप्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कार्य कारण, हाँ कार्य कारण,
कारण समाप्त, कार्य समाप्त। सोच रहे होंगे आप। आइए उसके एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो क्या है, ये मान लीजिए आपका एक दीप शिखा है। ऐसे एक मैं एक दीप शिखा बना देता हूँ। दीप शिखा मतलब दिया। ठीक, ये दीप शिखा है, इसे लौ निकल रहे हैं इसके। ठीक, ये आपका दीप शिखा है। एक दिया है, क्या है, ये दिया है। तो इस ये क्या है, ये जो मैंने निकाला ये इसका प्रकाश है। तो इसका कार्य क्या है, दिए का कार्य क्या होता है? दिए का कार्य है कि इसका प्रकाश देती है। इस ये जो लौ निकल रहे हैं इससे प्रकाश मिलता है। और इस दिए में क्या का यूज किया, उसका कारण क्या है? कारण है, एक तो दिया हो खुद हो गई, दूसरा बाती हो गया, ये जो बाती है अब गांव में देखते होंगे, तीसरा तेल हो गया। ठीक, तो कार्य क्या है, ये जो प्रकाश, इस दिए से जो प्रकाश निकला ये इसका कार्य है। इस दिए का कार्य क्या है, प्रकाश दे रही है। अच्छा, कारण क्या है, दिया बाती तेल, दिया बाती तेल से प्रकाश निकल रहा है। ठीक, तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई एक कारण होता है। तो प्रत्येक कार्य का यानी कि ये जो प्रकाश है ये कार्य है। तो इस कार्य का कारण क्या है, दिया बाती तेल। और जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य मौजूद रहता है। तो जब तक दिया बाती तेल रहेगी तब तक प्रकाश मिलेगा। और ज्यों कारण समाप्त तो कार्य समाप्त। तो ज्यों दिया बाती तेल हटेगी त्यों प्रकाश खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस कारण इस कारण यह कार्य हो रहा है। कारण में क्या है, दिया बाती तेल। और कार्य क्या है, प्रकाश है। तो इस कारण यानी कि जैसे ही ये दिया बाती तेल समाप्त होगी तैसे ही प्रकाश समाप्त हो जाएगा। ठीक, जैसे ही दिया बाती तेल समाप्त हो तैसे ही प्रकाश। यानी इससे क्या सिद्ध हो गया कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। और जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य होता है। और ज्यों कारण समाप्त कार्य समाप्त, यही सिद्धांत क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक, अच्छा अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये प्रकाश जो है, क्या ये कार्य जो है अचानक समाप्त हो जाएगा? क्या ये कार्य अचानक समाप्त हो जाएगा? नहीं, अचानक नहीं समाप्त, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे तेल खत्म होगा, बाती खत्म होगी, धीरे 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 ये कार्य, प्रकाश धीरे धीरे कार्य समाप्त होगा। माने ये कारण धीरे धीरे खत्म होगा, दूसरे हिसाब से कार्य खत्म होगा। ठीक, तो क्या अगला इसी प्रतीत समुत्पाद से अगला सिद्धांत क्या आ जाएगा, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, अभी क्षणिकवाद क्या है, इसी सिद्धांत से निकलेगा क्षणिकवाद। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि क्या ये प्रकाश जो है अचानक समाप्त हो जाएगा? अचानक नहीं समाप्त होगा। जब तेल खत्म होगा फिर बाती धीरे धीरे जल जाएगी तब ये प्रकाश खत्म होगा, यानी कि धीरे धीरे। तो क्षणिकवाद का मतलब होता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व जो है क्षण मात्र है। उनका अस्तित्व क्षण मात्र है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो सुनील है, तो मैं बोला कि वो सुनील है, सुनील बदल चुका, मैं बदल चुका। जो मैंने बोला सुनील, मैं बदल चुका। मैं अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप सुनील हैं, तो आप सुनील जब तक आप सुनते हैं तब तक आप सुनील बदल चुके, आप सुनील नहीं रहे। थोड़ा सा वो मानवीय मीमांसा है। तो क्षणिकवाद का मतलब हुआ कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका अस्तित्व क्षण मात्र है। यानी कि हर वस्तु क्षण क्षण मतलब परिवर्तनशील है। हर वस्तु क्षण मात्र है, यानी कि क्षण भर में ही हर वस्तु परिवर्तनशील हो जाती है। ठीक, तो इससे क्षणिकवाद निकला। अच्छा, अब ये क्षणिकवाद से ही एक और सिद्धांत निकलता है, आपका अब इसी क्षणिकवाद को
इसी क्षणिकवाद को, जैसे क्षणिकवाद आपको समझ में आएगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका उसका जो अस्तित्व है क्षण मात्र है। मैं बोला, मैं बदल गया, मेरा मैं अब वो मैं, जैसे मेरा नाम प्रवेश सिंह है तो मैंने बोला प्रवेश सिंह, मैं अब प्रवेश सिंह नहीं रहा। मतलब क्षण भर में मैं क्या हो गया, बदल गया, मेरा मेरा अस्तित्व क्षण भर मात्र है। ठीक। तो अब इसी चीज को हम, इसी फार्मूले को हम आत्मा पे लगाएंगे। ठीक। तो जब आप आत्मा पे इसी फार्मूले को, जब आप इसी सिद्धांत को जब आप आत्मा पे लगाएंगे तो बौद्ध बुद्ध भगवान कहते हैं कि आत्मा, और अन्य धर्मों में जो आत्मा कहा जाता है कि आत्मा है, बौद्ध भगवान का अलग ही है। ये क्या कहते हैं कि आत्मा परिवर्तनशील है, उस प्रकार की आत्मा नहीं जो और धर्म बात करते हैं। आत्मा भी परिवर्तनशील है, जो यानी कि आत्मा का भी जो अस्तित्व है क्षण मात्र है। ठीक। उस ये आत्मा को, उस प्रकार की आत्मा को नहीं मानते हैं, इसलिए इससे क्या निकलता है, अनात्मवाद। क्या निकलता है, अनात्मवाद। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, लेकिन आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसी आत्मा से क्या निकलता है, अनात्मवाद। यानी कि उस प्रकार की आत्मा को बुद्ध भगवान नहीं मानते हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि आत्मा भी परिवर्तनशील है, क्षण भर अस्तित्व, क्षण अस्तित्व मात्र है उसका, आत्मा का भी। ये तो अज्ञानात्मा। अच्छा, इसी में एक होता है अपोवाद भी आता है। तो अपोवाद के बारे में भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम सुनील है और आप क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि सुनील यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, फल देखिए सुनील यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, जैसे ही मैंने बोला कि सुनील यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है और ये बात आपके माइंड में गई और प्रोसेसिंग हुई, तब तक तो आप सुनील सुनील नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। ये क्या है, ये अपोवाद है। ये कौन सा सिद्धांत है, अपोवाद। ये थोड़ा सा मानवीय मीमांसा है, बस आप इतना जानिए कि इसी इसी सिद्धांत से अपोवाद भी आता है। अपोवाद। तो बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, प्रतीत समुत्पाद। केंद्रीय सिद्धांत क्या है, प्रतीत समुत्पाद। इसी प्रतीत समुत्पाद से क्षणिकवाद आता है, इसी प्रतीत समुत्पाद से अनात्मवाद आता है, इसी से अपोवाद आता है। ठीक। इन सारे सिद्धांतों का केंद्र, यानी कि बौद्ध दर्शन का केंद्र सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। इसी से सारे सिद्धांत निकले हैं, बौद्ध दर्शन के सारे सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से निकले हैं। ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अपोवाद। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, अब देखिए इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए क्या मैंने लिखा है। बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्य। ठीक। पहला दुख है, ये पहला है, क्या है, पहला सब्बम दुखम, संसार में सारी चीजें दुखमय हैं। कैसे हैं, बेटा पैदा हुआ तो दुख, मर गया तो दुख, आप मर गए तो दुख, बूढ़े हो गए तो दुख, समान दुख है। तो सारी चीजें, संसार में सारी चीजें दुखमय हो गई। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। मूल कारण तो क्या है, तृष्णा या लालच है, लेकिन हर दुख का कोई न कोई कारण है। अच्छा, इसी दुख के कारणों के खोजने के क्रम में बुद्ध भगवान ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। अब प्रतीत समुत्पाद को क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत कहते हैं, या बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रतीत समुत्पाद से क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अपोवाद निकलता है। प्रतीत समुत्पाद क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है, और जब तक कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य मौजूद होता है। ज्यों कारण समाप्त होता है कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक। ये हो गया आपका प्रतीत समुत्पाद। उसी में क्षणिकवाद है, संसार में हर हर वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र है। ठीक। मैं आपसे बोला कि आप सुनील हैं, जब तक आपके माइंड में गया आप सुनील नहीं रहे, आप बदल गए, तो ये हो गया क्षणिक मात्र। अच्छा, इसी क्षणिक मात्र को, इसी को जब आत्मा पे लगाएंगे तो आत्मा भी परिवर्तनशील है, उस प्रकार की आत्मा बुद्ध भगवान नहीं मानते हैं। ठीक। तो उससे क्या निकलता है, अनात्मवाद। अपोवाद मैंने आपको बताया अभी उदाहरण से ही। अच्छा, तीसरा क्या है, दुख निरोध। दुख के कारण का निवारण भी किया जा सकता है। तो दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण भी किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा,
दुख के कारण के निवारण के मार्ग भी है। तो ये 4 आर सत्य हैं बुद्ध भगवान के। ठीक। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखिए कि ये दुख है, दुख का कारण है, यानी कि सारी चीजें क्या है, निराशावादी है। दुख दुख दुख। तो ये दोनों सिद्धांत आप देखिए यहाँ पे, ये और ये मिला देंगे तो क्या इससे निकलेगा, निराशावादी दृष्टिकोण मिलेगा। निराशावादी दृष्टिकोण। ठीक, निराशावादी दृष्टिकोण मिलेगा। अच्छा, अब इधर देखिए, दुख के कारण का निवारण भी किया जा सकता है और निवारण के मार्ग भी हैं। तो ये क्या लगता है कि हाँ भाई अब दुख का निवारण भी हो सकता है, तो यानी कुछ आशा जगी। तो ये क्या हो गया, आशावादी दृष्टिकोण हो गया है। मैंने लिखा है ये आशावादी दृष्टिकोण है। तो ये दोनों निराशावादी दृष्टिकोण है, ये दोनों आशावादी दृष्टिकोण है। ठीक। अच्छा, तो बुद्ध भगवान किस दृष्टिकोण पे चलते हैं, ये निराशावादी और ये आशावादी दोनों को जोड़ के क्या चलते हैं, मध्यम मार्गी। लिख लीजिए सब कुछ, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण है इनका। क्या है, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण है। तो बुद्ध भगवान हमेशा मध्य, अब देखिए आत्मा को ही देख लीजिए आप, आत्मा को आत्मा मानते भी नहीं है, और आत्मा और आगे आत्मा को कहते हैं आत्मा परिवर्तनशील है, अनात्मवाद जैसे आत्मा परिवर्तनशील है, और आत्मा को मानते नहीं है कि मध्यम मार्ग हर जगह। बुद्ध भगवान के हर सिद्धांत में क्या है, मध्यम मार्ग है, हर सिद्धांत में। ठीक। तो ये तो हो गया बुद्ध भगवान का जो 4 आर सत्य उन्होंने जो इसका उपदेश सबसे पहले इन्होंने कहाँ दिया था, वाराणसी में दिया था। ठीक, पंच 5 ब्राह्मणों को वाराणसी में ये उपदेश उन्होंने दिया था। ठीक। तो आइए, 2 चीज और बची है, बुद्ध भगवान की शिक्षाएं और मान्यताएं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए इस चीज को, इधर बता रहा हूँ अभी इसको। सबसे पहले आप देख लीजिए अनात्मवादी और पुनर्जन्म। तो बुद्ध भगवान अनात्मवादी होते हुए भी पुनर्जन्म को मानते थे। अनाथवादी होते हुए भी पुनर्जन्म को मानते थे, इसलिए यहाँ पे जो है डिफर कर रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाएगी। ठीक, अनाथवादी मैंने आपको बताया कि उस प्रकार की आत्मा को नहीं, जैसे जैसे क्या होता है कि कुछ धर्म है कि आत्मा को मानते हैं कि हाँ आत्मा होती है, कुछ धर्म होते हैं कि आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा नहीं होती है। लेकिन बुद्ध भगवान ने क्या किया कि इन दोनों से अलग हटके इन्होंने बताया कि आत्मा परिवर्तनशील है, उसका अस्तित्व क्षण मात्र है, फिर परिवर्तनशील यानी कि दूसरी अलग ही प्रकार की आत्मा को ना। इससे ये भी हो रहा है कि ये मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया कि ये भी ना नहीं कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि आत्मा है, यानी कि दोनों का मध्यम मार्ग अपना रहे हैं। और वहीं आप जैन धर्म में देखेंगे तो हर चीज को एकदम एक्सट्रीमिस्ट ले गया, एकदम अंत की काया क्लेश जैसी बातें हो रही हैं कि अपने शरीर को तड़पा तड़पा कर काया क्लेश जैसी। तो जैन धर्म अलग देखिए पे है अलग, बौद्ध देखिए यहाँ पे एकदम मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग का बुद्ध भगवान के हर सिद्धांत में आप देखेंगे तो मध्यम मार्ग का ही उपयोग किया गया है। ठीक। तो बुद्ध भगवान अनाथवादी होते हुए भी पुनर्जन्म को मानते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि पुनर्जन्म वही वही मान सकता है जो मानेगा कि आत्मा होती है। जब आत्मा होगी तभी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, तो पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पे देखिए डिफर कर रहा है, बुद्ध भगवान ना आत्मा को मानते ही हैं कि आत्मा है, ये भी नहीं मानते कि आत्मा नहीं है, दोनों के बीच का लेते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ठीक, तो ये चीज़ डिफर करती है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, मध्यम मार्गी मैंने बता ही दिया किस प्रकार से मध्यम मार्गी हैं। क्षणिक क्षणिकवाद उनका सिद्धांत है कि संसार की हर वस्तुएं का अस्तित्व क्षण मात्र है, ये उनका सिद्धांत क्षणिकवाद है। ठीक, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, नास्तिक नास्तिक और अनिश्वरवादी। तो नास्तिक मतलब बुद्ध भगवान क्या थे, नास्तिक थे। तो नास्तिक का मतलब ये हुआ, नास्तिक का एक होता है आस्तिक। तो ये दोनों लोग समझ लेंगे तो आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो नास्तिक और आस्तिक,
तो ये इस पे डिपेंड है कि वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास रखता है कि हाँ वेद अथेंटिक हैं, उसकी वेदों की आस्था में जो भरोसा रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। और जस्ट उल्टा, जो वेदों के प्रामाणिकता पे भरोसा नहीं करता है, वेदों में आस्था नहीं रखता, उसको कहते हैं नास्तिक। तो बुद्ध भगवान वेदों में आस्था नहीं रखते थे, ठीक, उनके प्रामाणिकता पे भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उनका क्या है धर्म, नास्तिक है। अच्छा, अनीश्वरवादी देख लीजिए। ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखने वाला या यकीन करने वाला व्यक्ति क्या होगा, ईश्वरवादी होगा। लेकिन ईश्वर की सत्ता में यकीन न रखने वाला व्यक्ति क्या होगा, अनीश्वरवादी होगा। तो बौद्ध धर्म क्या है, अनीश्वरवादी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा पूजा का विरोध करते थे। हालांकि बाद में महायानियों ने मूर्ति पूजा बनाकर पूज दिया। कर्मकांड का भी विरोध करते थे, बाद में कर्मकांड भी होने लगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बनी आए। जो बुद्ध भगवान नहीं करना चाहते थे वो बाद में बौद्ध धर्म में लोगों ने सम्मिलित कर लिया, और उसी कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आगे मैं बताऊंगा कि पतन क्यों हुआ, ये भी मुख्य कारण है पतन का। बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, तुम आगे चल के मूर्ति पूजा करवा रहे हो, महायान वाले कर्मकांड का विरोध कर रहे हैं, कर्मकांड की पूजा कर्मकांड करवा रहे हो। तो जो धर्म जिस लिए पैदा हुआ वही कार्य तुम शुरू कर दिए, तो उस धर्म का नष्ट होना ही होना है। तो ये भी एक मुख्य कारण है, बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण है मूर्ति पूजा सम्मिलित कर लेना और कर्मकांड करने लगना, ठीक। तो ये हो गया आपका बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया कि बौद्ध दर्शन बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए। सब्बम दुखम, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण किया जा सकता है, निवारण के मार्ग भी हैं, 4 आर्य सत्य बताए। उससे प्रतीत समुत्पाद निकला दूसरे वाले से, प्रतीत समुत्पाद केंद्रीय सिद्धांत है, इससे और भी सिद्धांत निकलते हैं, ठीक। और मैंने अभी बौद्ध धर्म शिक्षाएं मानता ही बताया। तो ये अभी यहाँ पे ये क्लोज होता है दर्शन, बौद्ध दर्शन। अब हम आगे मिलते हैं जिसमें मैं आपको बौद्ध संगीतियाँ बताऊंगा। क्या बताऊंगा, बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो और ऐसा बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, और रटते रहिए, दे देंगे, ले भाई किताब लो पढ़ो, साला पागल हो जाएगा आदमी रटते रटते। तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप जरूर रिवाइज करते रहिए, ठीक। थैंक यू।